हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ईंधन हमारी ज़रूरत। इसके क्वेश्चन आंसर की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आइए, हम आपका समय ज़रा भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहले तो हम आपको ये बताते हैं ईंधन किसे कहते हैं। हर एक जलने वाला पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देता है उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। इसमें हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। सीएनजी तथा एलपीजी समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। कोलतार डैश का उत्पादन करता है। कोलतार कोयला का उत्पादक है। घ नंबर है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो प्रभाजी आसवन विधि। अंगा नंबर है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी गैस। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। असत्य, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। ख नंबर है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। सत्य। ग नंबर है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। असत्य, सीएनजी प्रदूषक ईंधन नहीं है दोस्तों। घ नंबर है बरौनी में तेल का कुआं है। असत्य, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। अंगा नंबर कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सत्य, कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे सत्य है। 3 नंबर है कोयला किस प्रकार बनता है। आइए अब ये सब क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार बनता है। आंसर है बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब वन मिट्टी के नीचे दब गए तो उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहराई में पहुंचते गए, इस पर उतना ही उच्च दाब और उच्च ताप लगा। वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे ये अवसादी चट्टान बन गए। फिर कुछ वर्षों के बाद ये पेट में बदल गए, और फिर कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे ये लिग्नाइट में बदल गए, और फिर कुछ वर्षों के बाद ये कोयला बन गए। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसे जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। मतलब कि दोस्तों बाढ़, भूकंप आज से लाखों वर्ष पहले जो आया था उसमें ये दब गए थे। ये बाढ़, भूकंप हो गया प्राकृतिक आपदा, तो यही वन मिट्टी के नीचे दब गए। इसमें हवा तो मिला नहीं, इसीलिए इस पर दाब बहुत ज़्यादा पड़ा, और धीरे धीरे लाखों वर्षों के बाद ये कोयला में बदल गए। पहले अवसादी चट्टान बने, फिर ये पीट में बदल गए, फिर लिग्नाइट में बदल गए, और फिर कोयला बन गए। समझे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्यों। आंसर मृत वनस्पति तथा मृत जीव वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे ये जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इनका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, ये संसाधन कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः ये समाप्त होने वाले संसाधन। 5 नंबर क्वेश्चन है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। आंसर उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक ईंधन, जैसे लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस। दूसरा द्वितीयक ईंधन, जैसे चारकोल, कोक, रसोई गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन के प्रकार ठोस, पहला ठोस लकड़ी, कोयला।
दूसरा द्रव पेट्रोलियम, तीसरा गैस, गैस में हो गया प्राकृतिक गैस। 6 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आंसर है मरे हुए समुद्री प्राणी समुद्री तल में जमा हो जाते हैं। जब प्राणी मरता है तो समुद्र के तल में जमा हो गए और उस पर मिट्टी और रेत बैठ जाती है। इस पर बहुत दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। जब मृत शरीर समुद्र के तल में बैठ जाते हैं तो इस पर मिट्टी और रेत बैठ जाती है। इस पर बहुत दबाव पड़ता है, वायु भी नहीं मिलता है, तो ये धीरे धीरे सड़ने लगता है और लाखों वर्षों के बाद कुछ न मिलने के कारण उच्च दाब लगता है। ऐसे बहुत मिट्टी बैठने के कारण इस पर बहुत भार लगता है, जिसके कारण ये लाखों वर्षों के बाद पेट्रोलियम बन जाते हैं। पेट्रोलियम यानी कोयला, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल इत्यादि ये सब। 7 नंबर क्वेश्चन कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। आंसर कोयला के उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोग ये सब है। पहला है कोक। जब वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म किया जाता है तो कोक प्राप्त होता है। यह एक कठोर तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इसका उपयोग इस्पात के निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण इत्यादि में किया जाता है। दूसरा नंबर है कोयला, कोलतार। कोयला को एक प्रणाली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार यानी अलकतरा का निर्माण होता है। यह भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव है। इसका गंध अप्रिय होता है। कोलतार का उपयोग इसका उपयोग रंग, औषधि, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, विस्फोटक इत्यादि में किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है एलपीजी और सीएनजी ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, इसे जलाने से धुआं उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा, इसे जलाने से कम प्रदूषण फैलता है। तीसरा, इसे जलाने से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। आंसर है सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह कभी भी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं। दूसरा, इसके ज़्यादा उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन की बचत होगी जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तीसरा, इसके उपयोग करने से पैसे की बचत होगी। चौथा, इसके उपयोग करने से प्रदूषण नहीं फैलेगा। पांचवा, इसके उपयोग करने से समय की बचत होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आंसर है भारत में तेल क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला, असम। असम में कहाँ पाए जाते हैं, माहौर, कटिया, मोराम में। दूसरा है गुजरात। गुजरात में कहाँ पाए जाते हैं, अंकलेश्वर। तीसरा है मुंबई, हाई समुद्र तल। क्वेश्चन आंसर दोस्तों आपका सभी 10 नंबर तक हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।